मेडप्लेक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने सीबीसी रिपोर्ट के सारे कंपोनेंट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट टेस्ट के बारे में समझा था। वीडियो के इस पार्ट में हम कुछ ऐसे कंडीशंस देखेंगे जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट के लेवल कम या ज्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले हम ऐसे कंडीशंस देखते हैं जिसमें आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है या आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इस कंडीशंस का मेडिकल टर्म है अनीमिया। अब अनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं? अक्यूट या क्रॉनिक ब्लड लॉस के कारण व्यक्ति के शरीर में खून की कमी यानी अनीमिया की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा हीमोलाइटिक अनीमिया, जहां लाल रक्त कोशिकाएं के टूटने के कारण अनीमिया हो सकता है। शरीर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी या अधिक मात्रा में आयरन की कमी के कारण अनीमिया की शिकायत हो जाती है। लंबे समय से चल रही बीमारियां जैसे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज और किडनी की बीमारी होने के कारण अनीमिया हो जाता है। अब बढ़ते हैं ऐसे कंडीशंस की ओर जहां आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। इस कंडीशन का मेडिकल टर्म है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया काफी समय तक शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन में दिख सकता है। इसके अलावा फेफड़ों की बीमारी, जो लोग काफी ज्यादा धूम्रपान करते हैं, और किडनी या ऐसे ट्यूमर्स जो इरिथ्रोपोइटिन अधिक मात्रा में बनाते हैं, ऐसे कंडीशंस में पॉलीसाइथीमिया यानी आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ते हैं उन कंडीशंस की ओर जहां मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि एमसीवी के लेवल्स नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं। एमसीवी आपके आरबीसीज के औसत आकार का माप है। अगर एमसीवी की वैल्यू 80 से कम है तो आरबीसीज का आकार छोटा है और इन्हें हम माइक्रोसाइटिक आरबीसीज कहते हैं। माइक्रोसाइटिक आरबीसीज अधिक मात्रा में आयरन की कमी से होने वाले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और थैलेसीमिया जैसे कंडीशंस में मिलता है। अगर सीबीसी रिपोर्ट में एमसीवी की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो आरबीसीज का आकार बड़ा हो जाता है। इन्हें हम मैक्रोसाइटिक आरबीसीज कहते हैं। शरीर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी, लीवर की बीमारी से पीड़ित और शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायराइडिज्म जैसे कंडीशन में आरबीसीज का आकार बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एमसीएचसी की ओर यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, जो आपके आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा की जानकारी देता है। हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में सामान्य से कम रंग होता है। इसे हम हाइपोक्रोमिक आरबीसीज कहते हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और थैलेसीमिया जैसे कंडीशंस में मिलता है। एमसीएचसी की हाई वैल्यूज ऐसे कंडीशन में मिलती हैं जहां आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ये बर्न्स के मरीज और हीमोलाइटिक एनीमिया जैसे कंडीशंस में मिलता है। आइए अब हम बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी टेस्ट की ओर और देखते हैं कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें न्यूट्रोफिल, जो सबसे सामान्य प्रकार के सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके लेवल नॉर्मल से अधिक मिलते हैं। न्यूट्रोफिल किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, इसलिए इनकी लेवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बढ़ जाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक के पेशेंट्स, बर्न्स के मरीज और माइलाइड ल्यूकेमिया जैसे कैंसर रोगी में न्यूट्रोफिल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल्स के लेवल डाइटरी डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B12 और फोलेट की कमी के कारण होने वाले मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया का कारण बन सकते हैं। कई बार रेडिएशन थेरेपी और कैंसर के इलाज के लिए जाने वाले कीमोथेरेपी के कारण भी रक्त में मौजूद न्यूट्रोफिल क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। इसके साथ साथ प्लेटलेट और लिम्फोसाइट के लेवल भी कम हो जाते हैं। अब हम ऐसे कुछ कंडीशंस देखते हैं जहां लिम्फोसाइट के लेवल बढ़ जाते हैं। आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, हर्पीज, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, इसमें लिम्फोसाइट के लेवल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, जहां इंटेस्टाइन में काफी समय तक सूजन रहती है, इन कंडीशंस में भी लिम्फोसाइट के लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा रहते हैं। बढ़ते हैं ऐसे कंडीशंस की ओर जहां इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स के लेवल बढ़ जाते हैं। किसी विशेष भोजन, दवाई या पदार्थ से एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन व इससे जुड़े अन्य रोग, त्वचा रोग में इयोसिनोफिल के लेवल्स बढ़ जाते हैं। फाइनली हम उन कंडीशंस को देखते हैं जहां प्लेटलेट के लेवल नॉर्मल से कम हो जाते हैं। इस कंडीशंस का मेडिकल टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट के लेवल्स मीजल्स और हेपेटाइटिस जैसे वायरल इन्फेक्शंस में कम हो जाते हैं। इसके अलावा डेंगू, जो एडिस मच्छर के काटने की वजह से होता है, इसमें भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। इन कोशिकाओं का काउंट का कम होना यह दर्शाता है कि डेंगू कितना गंभीर हो चुका है।
इन वायरल कंडीशंस के अलावा प्लेटलेट्स लिवर सिरोसिस में कम हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण लंबे समय तक शराब का सेवन है। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।